भाई कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम एसईओ के फैक्टर्स के बारे में अच्छे से और डिटेल में समझने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने बहुत शानदार सा आपके लिए फ्लो बनाया है। अगर आप एसईओ में अपना एक अच्छा करियर बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना, समझना कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, कौन से फैक्टर्स को कितना यूज करना है, कैसे यूज करना है। इस वीडियो में आपको अच्छे से पता चलने वाला है। टूल्स के बारे में मैं भी आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो को इसके बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो फिर बाद में बोलोगे कि सर समझ में नहीं आया। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझना। और अगर आप प्रॉपर एक ब्लूप्रिंट चाहते हो अपने एसईओ करियर के लिए, तो जस्ट पहले मैंने एक अभी वीडियो अपलोड किया है, आप वो देख सकते हो। स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया, इसी तरीके का फ्लो बनाया आपके लिए, वो आप यूज कर सकते हो। और हाँ, अगर आपको क्वेश्चन है एसईओ से रिलेटेड, आप नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक दे दूंगा, उसमें ज्वाइन हो, जो मर्जी क्वेश्चन करो एसईओ से रिलेटेड, मैं पूरा आंसर देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ऑन पेज एसईओ फैक्टर्स के बारे में हम अच्छे से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है टाइटल टैग, जिसको बोला जाता है कि भाई हमें 60 कैरेक्टर्स तक का यूज करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि दिखता अच्छा है, सिंपल सी बात है, पूरा आ जाता है, दिखता अच्छा है। ठीक है, इंक्लूड प्राइमरी कीवर्ड, अपने टाइटल में प्राइमरी कीवर्ड जरूर से डालो, क्योंकि गूगल एक बॉट है, चीज़ों को मैच करके रिजल्ट दिखाता ज़्यादा है। तो आपको उसी तरीके से कीवर्ड्स को यूज़ करना है, एकदम ज़्यादा नहीं करना है, स्पैम बिल्कुल भी नहीं करना, सीधा सिंपल एक कीवर्ड डालो, मिक्स करो, बढ़िया से दिखाओ, एकदम ओरिजिनलिटी दिखाओ, सिंपल दिखाओ, बढ़िया है। ठीक है, यूनिक फॉर ईच पेज, हर एक पेज के लिए अलग अलग टाइटल यूज करो, डबल डबल मत दिखाओ, डुप्लीकेट एरर्स आपको देखने को मिलने वाले नहीं तो। ठीक है, इसके बाद आता है मेटा डिस्क्रिप्शंस। मेटा डिस्क्रिप्शंस को बोला जाता है कि 160 कैरेक्टर्स तक का यूज करो। ठीक है, जिसमें आपके प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड्स भी आ जाएगा। ठीक है, राइट कंपेलिंग कॉपी टू इम्प्रूव सीटीआर। ठीक है, आप आपका डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरीके से लिखो कि यार आपको जो है ना अच्छा खासा सीटीआर मिले। ठीक है, क्लिक थ्रू रेट आपका अच्छा हो, यूजर सीधे आपकी वेबसाइट पे आए। मान लो टॉप 3 पे 3 अलग अलग वेबसाइट्स रैंक कर रही है, उसमें आपका जो मेटा डिस्क्रिप्शन है, आपका जो टाइटल है, वो बहुत अच्छा आपने लिखा है। ठीक है, तो इससे क्या है, यूजर आपके वेबसाइट पे जल्दी क्लिक करेगा, ना कि वो दो ऊपर जो रैंक कर रहा था। तो इससे क्या है, आपकी रैंक भी और ऊपर आते जाएगी धीरे धीरे। ठीक है, तो कुछ भी ऊपर उल्टा सीधा मत लिखना जल्दी रैंक करने के चक्कर में, नहीं तो फिर यूजर भाग भी जाता है वापस। ठीक है, जो डाल रहे हो, जो आर्टिकल है वही लिखो, कोई भी अदर चीज मत लिखो। ठीक है, इसके बाद हेडर टैग्स। ठीक, हेडर टैग्स एक ही होना चाहिए, H1 एक ही होना चाहिए आपके एक पेज के अंदर पे। ठीक है, कीवर्ड्स को नेचुरली यूज करो अपने हेडर टैग के अंदर पे। ठीक है, आप प्रॉपर तरीके से यूज करो, H1 के बाद H2, H2 के बाद H3, H3 के बाद H4, इस तरीके से। ऐसा नहीं कि H1 यूज करने के बाद, सॉरी, H2 यूज करने के बाद H4 यूज कर दिए, H4 यूज करने के बाद H6 यूज कर रहे हैं, H6 के बाद H2 यूज कर रहे हो, तो मिक्सअप मत करना। एक सही तरीके से नेविगेशन करोगे, नेविगेशन बनाओगे, और टेबल ऑफ कंटेंट बिल्कुल से यूज करना, तब तो आपको अच्छा और बेहतर रैंक देखने को मिलेगा। तो सही तरीके से हेडर टैग्स का यूज करना। ठीक है, अब आता है कंटेंट की क्वालिटी। एकदम ओरिजिनल कंटेंट डालो। अभी जब से एआई आया है, तब से लोग भर भर के उसका यूज कर रहे हैं। आने वाले टाइम पे गूगल खुद ही आपको पेनल्टी देगा और आप रोते बैठे रहोगे। तो बाद में रोने से अच्छा आप अभी सारी चीजें ठीक कर लो, और एआई का यूज करो, लेकिन रिसर्च करने में यूज करो, स्ट्रक्चर बनाने में यूज करो, फालतू की चीजों में मत यूज करो। ठीक है, अब प्रॉपर कीवर्ड डेंसिटी आप चेक कर लो, 1 से 2% आप जो है अपना कीवर्ड की डेंसिटी रख सकते हो। ठीक है, अब LSI कीवर्ड यूज करो। LSI का फुल फॉर्म है लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग कीवर्ड्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने कंटेंट की क्वालिटी को इनहेंस करो, सही तरीके से सही आर्टिकल लिखो, यूट्यूब के वीडियोस डालो, FAQs डालो, कुछ इंपॉर्टेंट हेल्पफुल गाइड डालो, ताकि यूजर इंगेज रहे, लंबे टाइम तक आपके वेबसाइट पर बना रहे। यूआरएल का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, देखो, यूआरएल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रखो, शॉर्ट, क्लीन, जिससे यूआरएल को देख के पता चल जाए कि भाई आर्टिकल के अंदर क्या है। ठीक है, प्राइमरी कीवर्ड आपके यूआरएल में आपको होना चाहिए, यहाँ पे देख रहे हो, इंक्लूड प्राइमरी कीवर्ड। ठीक है, हाइफंस यूज करो वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए, ताकि इजी टू रीड हो, हमें समझने में भी आसानी हो। ठीक है, इससे क्या है, गूगल भी अच्छे से समझ पाएगा, यूजर भी अच्छे से समझ पाएगा जब आप सोशल मीडिया पे शेयर करोगे। और क्लीन रहता है तो बहुत अच्छा रैंक भी देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं टेक्निकल फैक्टर्स के बारे में जान लेते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है मोबाइल फ्रेंडलीनेस। ठीक है, आपकी जो वेबसाइट है वो रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, मोबाइल में भी,
डेस्कटॉप में भी, टैबलेट में भी। अब देखो 90% लोग अभी मोबाइल यूज कर रहे हैं, मोबाइल से ही हमको सबसे ज्यादा ट्रैफिक देखने को मिलता है। तो आप मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाओ, ठीक है। आपकी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए, वेबसाइट फटाफट लोड होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपका प्रॉपर व्यू पोर्ट भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आता है पेज स्पीड। मोबाइल सॉरी वेबसाइट का जो पेज स्पीड है वो बहुत अच्छा रखो। इसमें आप आपके जो इमेजेस होते हैं, आपके वीडियोस होते हैं, उसको कंप्रेस करके डालो। इससे क्या है, लोड जल्दी होगी आपकी वेबसाइट, ठीक है। कुछ ऐसे कोड्स होते हैं ना जो वेबसाइट को हैवी कर देते हैं, उसको लाइट वेट बनवा लो। अगर आपको नहीं आता तो डेवलपर से लाइट वेट करवा लो, ठीक है। सीएसएस को मिनिफाई करो, जावा स्क्रिप्ट को देखो कौन से जावा स्क्रिप्ट एरर्स दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं लोड होने में, ठीक है। उसके बाद थोड़े कैश वैश के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको सॉल्व करो, ठीक है। प्लगइन्स यूज़ कर लो उसके लिए। एसएसएल सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। पहले तो ऐसा था कि विदाउट एसएसएल सर्टिफिकेट वाली वेबसाइट भी रैंक करती थी कभी कभी। अब ऐसा है कि प्रॉपर जिसके पास HTTPS है, जिसके पास ताला है, आप ऊपर में देखते होगे ना, एक ताला लगा रहता है यहाँ पे, तो वो अगर आपके पास है तो गूगल आपको रैंक देगा, बिकॉज सेफ है आपकी वेबसाइट, ठीक है। उसके बाद मिक्स्ड कंटेंट के जो इश्यूज हैं उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। रियली सिंपल SSL नाम का एक प्लगइन है जो ये सॉल्व कर देगा आपके लिए, ठीक है। HTTP और HTTPS के रिडायरेक्शंस को सॉल्व करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता है स्ट्रक्चर डेटा। स्ट्रक्चर डेटा जब आप सुनते हो तो ऐसा लगता होगा आपको कि भाई ऐसा क्या है, क्या खास है। तो उसमें सबसे पहले आता है स्कीमा मार्कअप, रिच स्निपेट्स के लिए, ठीक है। जेसन एलडी फॉर्मेट जो कि सबसे ज्यादा रिकमेंड किया जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ों को टेस्ट करने के लिए आप गूगल पर टाइप कर सकते हो रिच रिजल्ट टेस्ट। वहाँ पे आप ये देख सकते हो कि आपकी वेबसाइट रिच रिजल्ट्स के लिए रेडी है कि नहीं, अवेलेबल है कि नहीं, वेल क्या बोलते हैं उसको, अप्रूव्ड है कि नहीं, ऐसा बोल सकते हो। अप्रूव्ड है कि नहीं मतलब रेडी है कि नहीं रैंक करने के लिए, दिखने के लिए, ठीक है। तो स्ट्रक्चर डेटा पर भी आपको फोकस करना है। इसके बाद आता है एक्सएमएल साइट मैप, ठीक है। ये रीड करने के लिए होता है यार, ये आपके वेबसाइट पे कितने पेजेस हैं, ठीक है, समझने के लिए गूगल और अच्छे से समझ पाता है, बॉट्स अच्छे से समझ पाते हैं, ठीक है। अब ये गूगल सर्च कंसोल पर हम सबमिट कर दे ताकि गूगल हमारे सारे पेजेस को एक ही बार में इंडेक्स कर ले, ठीक है। इसमें सिर्फ कैनोनिकल यूआरएल्स को इंक्लूड करो, ठीक है। डेली अपडेट करो कंसोल के अंदर पे, ठीक। इसके बाद आता है ऑफ पेज एसईओ के फैक्टर्स। अब यहाँ पे है बैकलिंक्स, सोशल सिग्नल्स, लोकल एसईओ, ब्रांड बिल्डिंग और भी बहुत सारी चीजें। अब बैकलिंक्स, हमेशा से क्वालिटी बैकलिंक्स बनाओ। बैकलिंक्स भी दो टाइप की होती है, नो फॉलो, डू फॉलो, ठीक है। तो आप अपने ही निश में अच्छी हाई क्वालिटी की बैकलिंक्स बनाओ। क्वांटिटी पे फोकस मत करो, क्वालिटी पे फोकस करो, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, ठीक है। रिलेवेंट अथॉरिटेटिव सोर्सेज से ही बैकलिंक बनाओ। नेचुरल एंकर टैग डिस्ट्रीब्यूशन को, टेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी को फॉलो करो। अब नेचुरल एंकर टैग क्या है? अब फॉर एग्जांपल आप एक बैकलिंक बना रहे हो, अब उस बैकलिंक पे आप एक ही कीवर्ड को बार बार यूज कर रहे हो। अब बार बार यूज कर रहे हो तो जब गूगल उसको क्रॉल करेगा, आपकी बैकलिंक इंडेक्स करेगा, देखेगा ये बंदा एक ही एंकर टैग को बार बार यूज कर रहा है, हर जगह एक ही तरीके के एंकर टैग दिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, ये स्पैम कर रहा है यहाँ पे। तो आपका जो एंकर टैग है वो एकदम नेचुरल रखो, मल्टीपल कीवर्ड्स यूज करो, अलग अलग टाइप के एंकर टैग यूज करो, और छोटा सिंपल सा एंकर टैग यूज करो, क्लीन एंकर टैग जिसको बोल सकते हो, नेचुरली दिखाओ, ठीक है। सोशल सिग्नल्स भी आपके ऑफ पेज एसईओ फैक्टर्स में आते हैं, ठीक है। कितने शेयर्स हुए, इंगेजमेंट रेट कैसा है, ब्रांड मेंशंस आप देखता है गूगल, ठीक है। सोशल मीडिया प्रोफाइल सही तरीके से ऑप्टिमाइज्ड है कि नहीं, ये सारी चीजें हैं। लोकल एसईओ, अब एक और फैक्टर आ गया लोकल एसईओ, जहाँ पे हम अपनी वेबसाइट्स को लोकली रैंक करने के लिए ऑप्टिमाइज करते हैं, हमारे आस पड़ोस में रैंक हो हमारी वेबसाइट। जैसे मान लो मैं एक बर्गर स्टोर चला रहा, तो बर्गर स्टोर, मेरा एक बर्गर स्टोर ये सिर्फ एक सिटी में है, तो मैं उस सिटी में रैंक करना चाहता हूँ कि भाई बेस्ट बर्गर स्टोर नियर में अगर कोई सर्च कर रहा तो वो मेरा एक छोटा सा जो लोकल वेबसाइट है वो रैंक करे। तो उसके लिए आपको लोकल एसईओ करना पड़ता है। तो गूगल मैप बिजनेस ऑप्टिमाइज करके रखो, ठीक है। एनएपी कंसिस्टेंसी रखो, ठीक है, जैसे कि नाम, एड्रेस, फोन नंबर सब जगह पे एक जैसा होना चाहिए, वेबसाइट पे भी सेम होना चाहिए, आपके गूगल माई बिजनेस में भी सेम होना चाहिए, सोशल प्रोफाइल्स में भी सेम होना चाहिए। नहीं तो भाई अलग अलग डालोगे तो गूगल को लगेगा ये अलग अलग बंदे हैं,
या फिर अपना डेटा सही तरीके से नहीं यूज कर रहे करके आपको रैंक ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एक डेटा रखो, एक तरीके से यूज करो। ठीक है, लोकल साइटेशंस और डायरेक्टरीज में अपना बिजनेस ऐड करो। ठीक है, ब्रांड बिल्डिंग सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, कई बार लोग आपके वेबसाइट के नाम से ही सर्च करते हैं आपको। तो ब्रांड बिल्डिंग करोगे तो लोग आपके ब्रांड नेम से ही आपको सर्च करेंगे, और वो गूगल एक प्लस पॉइंट की तरह भी दिखता है। ठीक है, ब्रांडेड सर्चेस, प्रेस कवरेज करो इसके लिए आप, ब्रांड बिल्डिंग करने के लिए ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट स्टार्ट करो, मैनेज करो अपना रेपुटेशन बिल्ड करो, प्रेस रिलीज वगैरह करो। इससे क्या है, आपको और अच्छा अथॉरिटी देखने को मिलेगा और रैंक देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कंटेंट एंड यूजर एक्सपीरियंस फैक्टर्स का, जैसे कि कंटेंट डेप्थ और क्वालिटी। ठीक है, जिसमें आप एकदम क्वालिटी कंटेंट पर काम कर रहे हो, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज पर काम कर रहे हो, किसी भी एक टॉपिक को डिटेल में लिख रहे हो, बना रहे हो, डाल रहे हो, ओरिजिनल रिसर्च करो, अच्छे इंसाइट्स ऐड करो, रेगुलर कंटेंट में अपडेट लाओ। ठीक है, बस इतना काफी है आपको बेस्ट रैंकिंग के लिए। रीडेबिलिटी, आपको प्रॉपर फॉर्मेट यूज करना है, शॉर्ट पैराग्राफ, बुलेट पॉइंट्स, नंबरिंग यूज करो। ठीक है, एक सही रीडेबिलिटी आपको एक सही रैंक देगा। ठीक है, गूगल को भी आसानी से समझ में आएगा कि भाई बंदे ने लिखा क्या है, सही फॉर्मेट से यूजर्स को भी पढ़ने में आसानी होगी। रीडेबिलिटी अगर आपके आर्टिकल का अच्छा है, पेज का रीडेबिलिटी अच्छा है, तो आपको रैंक करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, अप्रोप्रिएट रीडिंग लेवल फॉर ऑडियंस, क्लियर कॉन्साइज लैंग्वेज यूज करो। ठीक है, मल्टीमीडिया, यहाँ पे आपको सही तरीके से इमेजेस यूज करना है, उसके अंदर ऑल टेक्स्ट सही तरीके से डालना है, वीडियोस यूज करो, इन्फोग्राफिक्स यूज करो। ठीक है, जहां जरूरत है वहां पे यूज करो, सही तरीके से यूज करो। ऑप्टिमाइज्ड फाइल नेम्स एंड साइजेस, जब आप किसी फाइल को अपलोड करते हो उससे पहले उसको रीनेम कर लो, साइज को कंप्रेस कर लो ताकि जल्दी लोड हो। ठीक है, इंटरनल लिंकिंग, इंटरनल लिंकिंग, एक्सटर्नल लिंकिंग, दो तरीके की लिंकिंग्स होती है जो हम अपनी वेबसाइट में यूज करते हैं। नेचुरल रखो, कॉन्टेक्सुअल लिंक सही तरीके से यूज करो। ठीक है, अब सही तरीके से एंकर टैग भी आपको बनाना है ताकि यूजर उस पर क्लिक करे और आपको और भी पेज यूज देखने को मिले, यूजर को हेल्प हो रहा हो, ऐसा इंटरनल लिंक हमको बना के रखना है। सही तरीके से रिलेवेंट पेजेस को ही लिंक करो, रिलेटेड कंटेंट जो है, जैसे मैं अगर डिजिटल मार्केटिंग के बारे में लिखा हूँ तो इंटरनल लिंक में डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ही और अदर टॉपिक्स को लिंक करूंगा, अपने अदर पेज को लिंक करूंगा। अब यूजर एंगेजमेंट की बारी आती है, यूजर एंगेजमेंट एक अदर फैक्टर है। यहाँ पे लो बाउंस रेट, हाई टाइम ऑन पेज, पेज पर सेशन, इस टाइप के नाम आपको सुनने को मिलते हैं। अगर आपका बाउंस रेट कम है तो गूगल आपको एक अच्छा बच्चा मानता है कि भाई इन्होंने अच्छा कंटेंट लिखा है, यूजर आया तो वेबसाइट के अंदर लेकिन तुरंत नहीं भागा, इसका मतलब क्या, वेबसाइट काफी अच्छा है, कंटेंट काफी अच्छा लिखा है। तो लो बाउंस रेट इक्वल्स टू गुड रैंकिंग। हाई टाइम ऑन पेज, जितना ज्यादा यूजर आपके पेज पर रहेगा उतना अच्छा है, उतना ज्यादा आपको रेवेन्यू भी होगा क्योंकि आपके एड्स ज्यादा चलेंगे वहां पे, बार बार इंप्रेशंस काउंट होंगे। ठीक है, पेज पर सेशन, ये सारी चीजें हैं जो गूगल देखता है। ठीक है, अब मैं आखिरी पॉइंट पर आता हूँ जहाँ पे हम टूल्स के बारे में समझ रहे हैं कि भाई एक बिगिनर के लिए कीवर्ड रिसर्च करने के लिए गूगल कीवर्ड प्लानर टूल अच्छा है। एचरेफ तो क्या ही बात है, मैं पर्सनली उसको यूज करता हूँ। एसईएम रस कीवर्ड मैजिक टूल है। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप अपना ऑफिशियल गूगल सर्च कंसोल को यूज करो। स्क्रीमिंग फ्रॉग फ्री है, उसको यूज करो। डीप क्रॉल को यूज करो ताकि आप एनालिसिस अच्छे से कर पाओ। बैकलिंक एनालिसिस के लिए फिर से एचआरएफ आ गया, इसके लिए आप एसईएम रस को भी यूज कर सकते हो। मैजेस्टिक यूज करो, मॉज लिंक एक्सप्लोरर यूज करो, सब पुराने टूल्स है, मैं कोई भी टाइप का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, पुराने टाइम से चलते आ रहा है, अभी भी चल रहा है और बहुत अच्छे से ये टूल्स एआई के साथ अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, अभी के अपडेट्स के हिसाब से अपग्रेड कर रहे हैं। रैंक ट्रैक करने के लिए अगेन एसईएम रस, एचआरएफ, एक्यूरैंकर, ये सबको यूज करो। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन के लिए क्लियर स्कोप है, मार्केट मज है, सर्फर एसईओ है, इन सभी को यूज करो। उम्मीद करता हूँ ये पूरे वीडियो में आपको सारे फैक्टर्स अच्छे से पता चल गए होंगे। ये फैक्टर का फ्लो चार्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल के दे दूंगा, मेरी वेबसाइट के अंदर आपको मिल जाएगा।
किसी भी टाइप का एसईओ से रिलेटेड दिक्कत आपको फेस हो रही हो, तो आप सीधे मुझे मैसेज करो अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर पे। मेरा जो ग्रुप है नीचे मैंने डाल के दे दिया है लिंक, वहाँ पे आप मुझे वहाँ पे मैसेज करो। कोई भी टाइप की दिक्कत हो हम तुरंत सॉल्व करेंगे उसको। और ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।